क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। दोस्तों, क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पवित्र बाइबल से बात करूंगा वर्जित यौन संबंध के विषय में। वर्जित यौन संबंध मतलब वे यौन संबंध जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया है। दोस्तों, हम संसार में देख रहे हैं कि आजकल लोग कहीं भी शारीरिक संबंध, यौन संबंध बनाते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल जहां भी मन आ जाता है वहीं लोग शादियां कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल शादियों के जो रिश्ते हैं वो बड़े अटपटे से हो रहे हैं। जहां पर रिश्ते नहीं करने चाहिए वहां पर रिश्ते कुछ बातों को देखकर लोग कर लेते हैं। हम कई तरहों से ये देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। विवाह करने के विषय में, यौन संबंध बनाने के विषय में, शारीरिक संबंध बनाने के विषय में। तो किसके साथ विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, ये आज के पाठ में, आज के संदेश में पवित्र बाइबल से पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा। सीधी सादी सी बात है, मैं पवित्र बाइबल से पढ़ूंगा और आप इसे सुने और आप इसे समझें। मैं आज लेवी व्यवस्था की पुस्तक 18 अध्याय की 1 आयत से लेकर और उसकी 20 आयत तक पढ़ूंगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 18 अध्याय की 1 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ूंगा और आप इसको सुनें और आप इनको समझें। आजकल लोग रिश्तेदारियों में, करीबियों में कहीं भी शादी कर लेते, किसी पर भी मन आ जाता है और उसके साथ जीने मरने का स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां वायदा करने लग जाते हैं, उनके लिए तड़पने लग जाते हैं और बहुत गलत कदम उठाते हैं। सुनिए पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। फिर परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले जाता हूं न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरी विधियों को मानना। जो व्यक्ति मेरी विधियों को मानेगा वो मेरी विधियों को मानने के कारण, मेरी विधियों का पालन करने के कारण जीवित रहेगा। इसका दूसरा पहलू यह है कि जो मेरी विधियों को न मानेगा, जो मेरी विधियों का पालन न करेगा, वो जीवित न रहेगा, वो मरेगा। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के नियमों को न मानना पाप है, और जो पाप करेगा वो मरेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के बेटे बेटियों, आगे 6वीं आयत से लिखा है, परमेश्वर कहता है, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबनी का तन उघाड़ने को उसके पास ना जाए। मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, अपनी माता का तन, जो तुम्हारे पिता का तन है, न उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघाड़ना। हालेलुया। समझिए 8वीं आयत में लिखा है, अपनी सौतेली माता का भी तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपनी बहन चाहे
सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उघाड़ना। जो बहन लगती हो, जो सौतेली बहन हो, चाहे घर में पैदा हुई हो चाहे घर के बाहर पैदा हुई हो, जो बहन है उसके साथ ही संबंध बनाना परमेश्वर की ओर से वर्जित है। जो माँ है, चाहे वो सौतेली माँ है, चाहे बाप की रखेल है, बाहर रहती है, उसके साथ भी किसी पुरुष को संबंध बनाना परमेश्वर की ओर से वर्जित है। 10वीं आयत से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं अपनी पोती या अपनी नतनी का तन न उघाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही है, क्योंकि वो तुम्हारा भाग है। तुम्हारे बहू बेटे की बेटी है या वो तुम्हारी बेटी और तुम्हारी जमाई की बेटी है, तो वो तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही तन है। तुम उसका आदर करना, उसकी इज्जत करना और उसकी देखभाल करना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन न उघाड़ना। तुम्हारी सौतेली बहन, चाहे जिस माँ के गर्भ से तुमने जन्म लिया उससे उसका जन्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पिता का अंश, तुम्हारे पिता का वंश होने के कारण वो तुम्हारी बहन है। उसका और तुम्हारा पिता एक है, माँ अलग अलग है, वो तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना, तुम उसका आदर करना, उसकी इज्जत करना और उसकी देखभाल करना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अपनी फूफी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता की निकट कुटुंबनी है, वो पिता की बहन है, वो पिता की निकट कुटुंबनी है। तुम पिता की बहन समझकर, अपनी फूफी अपनी बुआ समझकर उसका आदर करना, उसकी इज्जत करना और उसके साथ यौन संबंध, वैवाहिक संबंध, शारीरिक संबंध कभी न बनाना, ये परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर जी कहते हैं अपनी मौसी का तन न उघाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता के निकट कुटुंबनी है, यानी जो तुम्हारी माँ की बहन है उसके साथ भी यौन संबंध, शारीरिक संबंध न बनाना, उसके साथ विवाह न रचना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ की निकट कुटुंबनी है। जैसे तुम अपनी माँ का आदर करते हो वैसे उसका आदर करना, जैसे तुम माँ की इज्जत करते हो वैसे ही उसकी भी इज्जत करना। परमेश्वर कहते हैं 14वीं आयत में अपने चाचा का तन न उघाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। हालेलुया। अपनी चाची के साथ भी शारीरिक संबंध, यौन संबंध न बनाना और अपनी चाची को ये समझकर कि वो तुम्हारे पिता के भाई की पत्नी है, इसलिए उसके साथ आदर और इज्जत का व्यवहार करना और उसे अपनी चाची मानना। परमेश्वर कहते हैं 15वें वचन में अपनी बहू का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन न उघाड़ना। हालेलुया। अपनी बहू का तन न उघाड़ना, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बेटे का अंग है, वो तुम्हारे बेटे का जीवन साथी है, वो तुम्हारे बेटे की पत्नी है, इसलिए तुम उसका आदर करना, उसकी इज्जत करना, उसका तन न उघाड़ना, यानी उसके साथ यौन संबंध, शारीरिक संबंध न बनाना, अपने को पवित्र रखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि अपनी भौजी का तन न उघाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई ही का तन है। हालेलुया। वह तुम्हारे सगे भाई की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे कुटुंबी की, तुम्हारे रिश्तेदार की, तुम्हारे भाई बंधु की पत्नी है,
इसलिए तुम उसका आदर करो, उसकी इज्जत करो, अपने को परमेश्वर के लिए पवित्र रखो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। तुम उसके साथ यौन संबंध, शारीरिक संबंध न बनाना, ना उसके साथ विवाह करना, तुम उससे दूर रहना, अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जी कहते हैं, किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन न उखाड़ना और न उसकी पोती को या उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन उखाड़ना, वे तो निकट कुटुंबनी है, ऐसा करना महापाप है। हालेलुया। किसी स्त्री को और उसकी बेटी को भी, दोनों को अपनी पत्नी बनाकर नहीं रखना, दोनों के साथ यौन संबंध, शारीरिक संबंध नहीं बनाना, दोनों के साथ विवाह न करना, उनकी नतनी को, उनकी पोती को भी तो भ्रष्ट न करना, उनसे दूर रहना, उनको पवित्र रखना, अपने को पवित्र रखना। परमेश्वर कहते हैं, अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत न करना कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। मतलब अपनी साली के साथ भी विवाह न करना, यौन संबंध, शारीरिक संबंध न बनाना। ऐसा न हो कि तू अपनी पत्नी की बहन को उसकी सौत बनाए, ये परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध न हो जाना, तू अपने आप को पवित्र रखना। मैंने आज ये वचन पढ़े हैं, ये वचन आपने सुने हैं। आज आप चारों तरफ ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं। आज लोग जेठ, देवर अपने भाई की पत्नियों के साथ शारीरिक संबंधों में लिप्त हैं। आज आप ऐसी घटनाएं सुन रहे होंगे और आप ऐसी घटनाओं से हो सकता है परिचित हुए होंगे कि आज ससुर अपनी बहुओं के साथ शारीरिक संबंधों में लिप्त हैं। आज आप ऐसी घटनाओं को सुनते होंगे और हो सकता है कि आप ऐसी घटनाओं से परिचित होंगे कि आज बहुत सारी जो जीजा हैं, वो अपनी पत्नियों को छोड़कर अपनी सालियों को लेकर भाग गए, उनके साथ लव मैरिज, कोर्ट मैरिज रचा ली है, या उनकी पत्नी के साथ भी रह रहे हैं और उन्होंने अपनी सालियों को भी अपनी कामुकता के लिए अपने कब्जे में कर रखा है। आप देखते होंगे कि आप परिचित होंगे, आप सुनते होंगे कि कितने भतीजे हैं जिन्होंने अपनी चाचियों को अपनी काम वासना के, उनकी काम वासना के वश में कर रखा है। कितनों ने बिहा दिया है, कितने लेकर भाग गए हैं। आपने सुना होगा, आप शायद परिचित होंगे, कितने लोग अपनी मामियों को, कितने भांजे अपनी मामियों को लेकर भाग गए, अपनी मामियों के साथ गलत रिलेशनशिप में रह रहे हैं, भोग कर रहे हैं, यौन संबंध बना रहे हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। कितने लोग हैं अपनी मौसियों के साथ यौन संबंध बनाते हैं, शादियां करते हैं, भाग जाते हैं। ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में ये हरगिज अच्छा नहीं है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैंने ये परमेश्वर के पवित्र वचन आपके लिए पढ़े और आपने इन वचनों को सुना है। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, जो मेरी इन विधियों को, मेरे इन नियमों को मानेगा वह जीवित रहेगा। या नहीं लिखा, पर इसका दूसरा पहलू यह है कि जो मेरी इन विधियों का पालन नहीं करेगा, जो मेरे इन नियमों पर नहीं चलेगा, वो जीवित न रहेगा, वो निश्चय मरेगा। क्योंकि परमेश्वर की विधियों, परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। जो पाप करेगा
वो मरेगा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अपनी शारीरिक कामनाओं पर संयम रखना सीखिए। अपनी शारीरिक वासना के विषय में बेटे बेटियों संयम रखना सीखिए, धीरज रखना सीखिए। धीरजवंत बनिए, संयमी बनिए और कंट्रोल रखने वाले बनिए। हर एक के लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी रखा, हर एक के लिए परमेश्वर ने सही संबंध रखे हैं और वक्त पर परमेश्वर मनुष्य को वो देता है जो उसके लिए आवश्यक है। परमेश्वर को हर एक बात का, समस्त संसार का ख्याल है। चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप क्रिश्चियन नहीं है, पर परमेश्वर ने सबके लिए जोड़ियां बनाई हैं, सबके लिए संबंध बनाए हैं। उस उचित संबंध का आप इंतजार कीजिए, उस उचित समय का आप इंतजार कीजिए। पाप करके अपने लिए मौत मत कमाइए, पाप करके अपने लिए मौत मत कमाइए, सावधान रहिए और परमेश्वर के इन वचनों का पालन कीजिए। तो भाइयों बहनों, आज देख रहे हैं कि पाप किस तरह बढ़ रहा है। यदि आपको मेरा दिया हुआ ये संदेश और ये परमेश्वर के पवित्र वचन जो मैंने आपके लिए पढ़े हैं आपको अच्छे लगे हो, तो इन्हें आगे शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी का निशान उभरता है उसे भी जरूर दबाइए, ताकि जब जब हम नया संदेश अपने चैनल पर डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आप संदेश सुने, आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे।